हाल ही में महिला वर्ग में किसे अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जमाइमा रॉड्रिगेस, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी सोफी लिचफील्ड, ऑप्शन डी लॉरा वोलवॉडेट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अक्टूबर के लिए वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। महिला वर्ल्ड कप 2025 की उपविजेता साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवॉट को वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एश गार्डनर को पछाड़ा। वोलवॉट ने महिला वर्ल्ड कप में 8 मैच में 67.14 के औसत और 97.91 की स्ट्राइक रेट से 470 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट के पहले मैच में साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। टीम 69 रन पर आउट हो गई थी। टीम ने अपने तीसरे मैच में लय हासिल की। भारत के खिलाफ इस मैच में वोलवॉट ने 70 रन बनाए। हाल ही में बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बाल दिवस 2025 पूरे भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। यह अवसर हमें नेहरू जी के बच्चों के प्रति प्रेम और उनके शिक्षा, विकास और खुशहाली के सपने की याद दिलाता है। इस दिन पूरे देश में बच्चों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 13 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवता, सहानुभूति और उदारता की भावना को प्रोत्साहित करना है। 2025 में ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि छोटी सी दया की भावना भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है, चाहे वह एक मुस्कान हो, मदद का हाथ हो या किसी की बात ध्यान से सुनना हो। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी गैंगटॉक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल इम्फाल में शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल जनजातीय गौरव वर्ष पहल के तहत 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल में 9 भारतीय राज्यों की 23 जनजातीय फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। ये फिल्में जनजातीय कला, संस्कृति और कहानी कहने की परंपराओं की समृद्धि को दर्शाती हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य पूरे भारत में आदिवासी सिनेमा और स्वदेशी समुदायों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। सिटी कन्वेंशन सेंटर और मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी परिसर में स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह महोत्सव 15 नवंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और 6 पूर्वोत्तर राज्यों की फीचर फिल्में इस महोत्सव का हिस्सा होंगी। जनजातीय गौरव वर्ष आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी मनोहर लाल, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वीआरएफबी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा के अपने दौरे के दौरान किया। इसकी क्षमता 3 मेगावाट घंटे है। ये परियोजना दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी की दिशा में भारत की यात्रा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को मजबूत करना और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाना है। वेनेडियम फ्लो बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विकल्पों में से एक है। यह ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले तत्वों की श्रेणी का विस्तार करती है। अपनी यात्रा के दौरान
उन्होंने कई प्रदर्शन सुविधाओं का निरीक्षण किया और MSWRDF आधारित एडवांस स्टीम गैसीकरण संयंत्र और 1-1 मेगावाट HENMC बैटरी प्रणाली के साथ 4-4 मेगावाट PAC माइक्रोग्रिड का भी अवलोकन किया। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है? ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी केन्या। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्र संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अंगोला साझेदारी अब सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक, तकनीकी और विकासात्मक साझेदारी की ओर अग्रसर है। हाल ही में किस भारतीय गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? ऑप्शन ए नेहा कक्कड़, ऑप्शन बी श्रेया घोषाल, ऑप्शन सी सुनिधि चौहान, ऑप्शन डी पलक मुच्छल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कौन तुझे और मेरी आशिकी जैसी हिट गीतों से अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध पलक मुच्छल अब अपने मानवीय कार्यों के लिए भी वैश्विक सुर्खियों में हैं। अपनी दिलकश आवाज और सोलफुल म्यूजिक के लिए फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है। वो भी अपने संगीत के लिए नहीं बल्कि मानवता की मिसाल कायम करने के लिए। इंदौर में जन्मी पलक मुच्छल ने पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए भारत और उसके बाहर वंचित बच्चों की मदद की है। करीब 3,800 हार्ट सर्जरी के लिए पैसे जुटाए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल ने 11 नवंबर 2025 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA वर्ष 2024 की घोषणा की। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, उसके बाद गुजरात और हरियाणा का स्थान रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल ने 11 नवंबर 2025 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2024 की घोषणा की। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, उसके बाद गुजरात और हरियाणा का स्थान रहा। जल संरक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेताओं का चयन किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत को 1995-2024 के लिए कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 09वां, ऑप्शन बी 08वां, ऑप्शन सी 07वां, ऑप्शन डी 05वां। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2026 जो 11 नवंबर 2025 को बेलेन में आयोजित COP30 में जारी की गई के अनुसार वर्ष 1995 और 2024 के बीच 9,700 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं से 8,32,000 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 5.7 अरब लोग प्रभावित हुए और आर्थिक नुकसान $4.5 ट्रिलियन मुद्रास्फीति समायोजित से अधिक हो गया। जर्मन वॉच एक बॉन स्थित पर्यावरण एवं विकास संगठन है जो जलवायु नीति में वैश्विक समानता और स्थिरता की वकालत करता है। शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित देश डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। निरंतर खतरों की श्रेणी भारत, फिलीपींस, निकारागुआ और हैती। वर्ष 1995-2024 की अवधि के दौरान सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर है, जहां बार बार चक्रवात, सूखा और लगातार बढ़ती भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र तुनबुक और पुंगटोंग पुलित को गी टैग मिला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र तुनबुक और पुंगटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत की टैग मिला है। ये पहचान भारत सरकार द्वारा संस्कृति और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई है, जो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि है।
तुनबुक, यह एक 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है। पुंगटोंग पुलित, यह एक बांस की बांसुरी है। महत्व, इन वाद्य यंत्रों को संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी के तहत आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया है, जो लेप्चा लोक संगीत और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद करेगा।